की बमबारी जारी है और हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में इजरायली सेना आईडीएफ जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन सबके बीच इजरायल से 2,500 किलोमीटर दूर हुई एक सीक्रेट बैठक की खबर हमास के उन आतंकियों की नींद उड़ा रही है जो गाजा के आतंकी बंकरों में बैठकर इजराइल से बंधकों की सौदेबाजी के ख्वाब सजा रहे हैं। ये सीक्रेट बैठक कतर में हुई है, जहां दुनिया की 2 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों के चीफ पहुंचे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ। दोनों ने सीक्रेट मीटिंग में क्या खतरनाक एक्शन प्लान बनाया है, इस मीटिंग के बाद के 24 घंटे क्यों बेहद महत्वपूर्ण है, 2 बजे के शो में हम आपको ब्यौरेवार बताएंगे। क्योंकि इस मीटिंग के बाद सामने आ रही ऑपरेशन अंडरग्राउंड की बड़ी खबर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, गाजा में ऑपरेशन अंडरग्राउंड की बड़ी तैयारी कर ली गई है, जिसकी पूरी रूपरेखा जो स्क्रिप्ट है वो इस बड़ी मीटिंग में रख ली गई है। बंधकों को हमास से छुड़ाने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियों का प्लान पूरी तरीके से तैयार है। तो कौन कौन इस सीक्रेट मीटिंग में थे आपको बता रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यानी पीएम जो कतर के, वो विलियम बर्न्स CIA चीफ, डेविड बानिया मोसाद चीफ। तो ये बड़ी मीटिंग और इस मीटिंग में ऑपरेशन अंडरग्राउंड को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तो यानी कि 3 वो चेहरे हमने आपको दिखाए जिस तरीके से खुफिया एजेंसी के बीच मीटिंग हुई है। डेविड बानिया जो मोसाद के चीफ हैं, इसके अलावा विलियम बर्न्स जो CIA के चीफ हैं और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल यानी कि जो कतर के PM है। ये कहा जा रहा है कि कतर में ये सीक्रेट मीटिंग हुई है और सबसे बड़ा जो प्लान है वो ये कि जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया जाएगा। उनको कैसे छुड़ाया जाएगा, ये एक्शन प्लान इस मीटिंग के जरिए तैयार की गई है। ऑपरेशन अंडरग्राउंड की बड़ी तैयारी अब कर ली गई है। ये बड़ी खबर, बंधकों को हमास से छुड़ाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और ऐसे में आप देखें किस तरीके से ये खुफिया एजेंसियों का प्लान तैयार हुआ है। कतर में ये सीक्रेट मीटिंग हुआ जिसमें ये एक्शन तैयार किया गया है और इसी पर मोहर भी लगाई गई है। आतंकी हमले के दौरान हमास ने प्लानिंग के साथ इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था ताकि वक्त पड़ने पर इन्हीं बंधकों की आड़ लेकर इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। पिछले 34 दिनों में कई बार हमास ने इस प्लान को आजमाना चाहा है, धमकियां भी दी हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अब कतर में हुई मीटिंग के बाद ऑपरेशन अंडरग्राउंड की खबर उसकी नींद उड़ा रही है, क्योंकि वे जान चुका है कि अब किस तरीके से एक खुफिया प्लान तैयार किया जा रहा है। और चलिए आपको एक मैप के जरिए जो स्थिति है वो समझा देते हैं। दरअसल ऑपरेशन अंडरग्राउंड में क्या रणनीति बनेगी और गाजा में हमास के बंधक कहां पर है, इसको लेकर के जो पूरा प्लान तैयार किया गया है वो बताते हैं। इस मैप के जरिए जरा आप समझिए कि गाजा में हमास के बंदर है। गाजा कहां पर है, ये गाजा है, गाजा पट्टी इजराइल से सटा हुआ है, जो फिलिस्तीन का गाजा पट्टी है। और मीटिंग कहां पे हुई है, कतर में हुई है। यहाँ पर ये मीटिंग हुई है। जो गाजा में बंधक बना के रखे गए इजरायली लोग, इसके अलावा कुछ और देशों के भी लोग हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाएगा। देखिए, क्योंकि कतर में ये सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसमें CIA चीफ और मोसाद के चीफ शामिल हुए, चर्चा की गई, प्लान बनाया गया है। देखिए कतर में यहीं पर जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं वो पॉइंट्स दिखा रहे हैं जहां पर मीटिंग की गई है, जो बंधक है उन्हें किस तरीके से छुड़ाना है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग है जो अब हमास की नींद उड़ा रही है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि बंधकों के फोटो के साथ हम के कैद से छुड़ाने की जो मांग है वो लगातार उठती जा रही है। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह के हालात बने हुए। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमला किया। बड़े पैमाने पर इजराइल में रह रहे लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए, जिनमें कई बंधकों को उन्होंने मार भी दिया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 249 बंधक हमास के कब्जे में अभी भी हैं और इसमें इजराइल समेत कई देशों के बंधक यानी कि लोग हैं। और इन्हीं बंधकों को छुड़ाने की तैयारियां अब तेज कर दी गई है। इजराइल के पीड़ित परिवार बंधकों को हमास से छुड़ाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसी के बाद इजराइल के PM यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन अंडरग्राउंड को हरी झंडी दे दी है। यानी कि एक सीक्रेट प्लान तैयार हो चुका है। हमास के पास जो बंधक है, जिन लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है आतंकियों ने, उन सभी को छुड़ाना है। न सिर्फ इजराइल के बल्कि तमाम ऐसे देश हैं जहां के लोग इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, उनके बंधक बने हुए हैं। और इसी के लिए प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी टनलों की घेराबंदी जारी है। कैद से छुड़ाने की मांग, बंधकों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, फोटो के साथ प्रार्थना की तस्वीर। और अब बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब ये बंधक हमास के आतंकियों के कब्जे से छूट जाएंगे। तो लगातार एक तस्वीर तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अब युद्ध से जुड़ी 12 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल और हमास दोनों ही तरफ से जारी हमलों में तबाही का मंजर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये
तस्वीरें जो है अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। ये 12 तस्वीरें हैं। इन 12 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 12 तस्वीरें अलग अलग ये बताने के लिए काफी है कि इस पूरे जो जंग छिड़ी हुई है उसके 35वें दिन, क्योंकि 35 दिन हो चुके हैं, 35 दिनों में क्या विध्वंसक सीन नजर आ रहा है। देखिए, गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी लगातार जारी है। हमास का एक और कमांडर को ढेर इजराइल की तरफ से किया गया है और हमलों के बाद गाजा में मलबा ही मलबा नजर आ चुका रहा है। इतना ही नहीं, हमास के अहम अड्डे जमींदोज हो चुके हैं। नॉर्थ गाजा पट्टी पर आईडीएफ ने हमला किया, उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। गाजा की मस्जिद अटैक किया गया। धमाकों के बाद किस तरीके से गाड़ियों में आग लगी है। आतंकी और आईडीएफ जवानों में मुठभेड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमास की सुरंग पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं, गाजा तट पर इजरायली झंडा भी नजर आया जब वहां पर इजरायली सैनिक पहुंचे। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भी हमले की तस्वीर हम सभी ने देखी। अब ऐसे में आईडीएफ जवानों को बम से उड़ाया गया। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ आगे कर्नल आरएसएन सिंह भी जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच सर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जनरल सिवाच, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अब जो ये सीक्रेट मीटिंग हुई है उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो बंधक हमास के आतंकियों के कब्जे में है उन्हें छुड़ाया जाए। उसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल, कितना फिजिबल आप इसको देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, सच्चाई यह है ये सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन है और अगर कोई दुखती नब्ज है की तो यही 240 से ज्यादा होस्टेजेज हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाए और वो भी जिंदा। क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी तक इनका ये नहीं पता हमास ने इनको कहाँ छुपा रखा है, किस टनल के अंदर हैं और क्या इनके ऊपर गार्ड है। कहीं ऐसा तो ना हो जब ऑपरेशन हो तो इनको मार दिया जाए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि अगर कोई वर्ल्ड के अंदर कोई एजेंसी या कोई फौज जिसने अपने होस्टेजेस को सक्सेसफुली छुड़ाया है वो इजराइल है। और कहीं ना कहीं अभी लगता है इजराइल को उनकी लोकेशन पता लगी है। MQ-9 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो अमेरिकन हैं, उससे पिन पॉइंट पता चला है साइट कि ये किस टनल में है और कहां पर है। और मुझे लगता है यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये कतार के अंदर मीटिंग हुई है जिसके अंदर मसौद और CIA के भी एजेंट थे प्लस कतार के, वो एक रूपरेखा बनाई गई है, प्लान बनाई गई कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को एक प्रकार से आप ग्राउंड पे करेंगे। और ये ध्यान रखें कि इनको आना है विदाउट एनी डैमेज टू दीज पीपल। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको ये भी समझना चाहिए श्वेता कि अब जो बेसिकली इजराइल की फौज है वो गाजा के जो सिटी है उसके अंदर घुस गई है। वहां पर बिल्टअप एरिया है। जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई है वो बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। और ये जो होस्टेजेज हैं ये इन्होंने ऐसी टनलों में छुपा रखे हैं कि जो कि क्रिस क्रॉस कर रही हैं और सारे के सारे होस्टेजी एक जगह नहीं है, वो अलग अलग है। तो ये भी समझने की कोशिश करो कि अगर एक जगह होस्टेज को एट अ टाइम छुड़ाने की कोशिश की तो फिर दूसरे होस्टेजेस का क्या करेंगे हमास, ये भी सोच विचार किया जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक बहुत ही ऑपरेशनली जो आपको वाइबल जो ऑप्शन है और जो प्लान है वो बनाई जा रही है, उसके तहत काम होगा। उसके तहत काम होगा सर, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, कहीं ना कहीं चैलेंज होगा। भले सीक्रेट मीटिंग बैठाई गई है, उसमें किस तरीके से ऑपरेशन अंडरग्राउंड होना है। लौटूंगे आपके पास, लेकिन खबर इस वक्त मिल रही है गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली हवाई हमले का ये नया वीडियो बताया जा रहा है। आईडीएफ ने शुक्रवार देर रात ताबड़तोड़ हमले किए थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि गाजा के अस्पताल में हमास का आतंकियों से छिपे होने की खबर मिली। जैसे ही इजरायली डिफेंस फोर्स को इस बात की जानकारी मिली, एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ बमबारी की गई। जरा ये तस्वीर आप देखिए, इस हमले की तस्वीर देखिए। चारों तरफ बमबारी की आवाज सुनी जा सकती है, धुआं, आग, सब कुछ देखा जा सकता है। तो देखिए, इसी के साथ 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल में हमले की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पूरा इलाका सहम गया है। हवाई हमले का ये जो नया वीडियो है वो आपको दिखा रहे हैं। बमबारी से पूरा इलाका दहला है और धमाके के बीच भगदड़ मच चुकी है। लोग इधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक इस तरीके से अटैक हो रहे हैं कि लोगों ये समझ भी नहीं पा रहे कि आखिर हम करें तो क्या करें। हालांकि जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये बमबारी की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कैसे
जिस अस्पताल को अपनी पनाहगाह बनाकर इन आतंकियों ने रखा हुआ था, कैसे उसके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद बिलों से निकलकर, सुरंगों से निकलकर भागना पड़ा। और देखिए भगदड़ भी मची, जो लोग वहां पर थे जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। 3 तस्वीरों के जरिए हालात को आप समझ सकते हैं। तो लगातार 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके के वहां पर हालात है। टाइम्स ऑफ भारत आपको हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन इसी के साथ देखिए सवाल ये भी है, क्योंकि मोसाद और सीआई की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और ये माना जा रहा है कि पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, यानी कि जो हमास के आतंकी है अब वो बचने वाले नहीं है और जो बंधक उनके पास है 249 बताए जा रहे हैं, उनको छुड़वाना है और इसी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर संजित सोय सर भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि मोसाद और सीआईए की तरफ से एक सीक्रेट मीटिंग की गई कतर में और ये कहा जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड प्लान तैयार कर लिया गया है कि जो 239 बंधक हैं हमास के बाद उनको छुड़ाना है। क्या लगता है कि सर ये कितना सक्सेसफुल होगा और कितने बड़े चैलेंजेस उसके सामने? नहीं देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि ये वाकई में काफ़ी बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए पहले दिन से ही, क्योंकि बंधकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो गाजा में जिस प्रकार से आबादी वाला इलाका है वहाँ कहाँ पर ऑपरेशन करें, क्या बंधक एक जगह हैं या बंधक कई जगह हैं, तो इसीलिए और इसमें अमेरिकन बंधक भी शामिल है। यही कारण है कि आप देखिए दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मिलकर काम कर रही हैं, दोनों अलग अलग तरीक़ों से इनका कई संसाधन है, चाहे वो इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके जासूस वहाँ पर हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, इंटरसेप्ट करके पता कर सकते हैं और जगह जगह पूरी इलाके को निगरानी में रखकर उनकी मूवमेंट पर नज़र रख के पता लगा सकते हैं कहाँ पर इनको छुपाया जा सकता है। लेकिन जैसा आप कह रही थी, वाकई में एक बात बहुत बड़ी है, ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनको मेरे ख्याल से कई छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह में रखा गया होगा। हो सकता है देश के हिसाब से रखा गया हो, अमेरिकन को एक तरफ, कुछ यूरोप के देशों को एक तरफ और इजरायलीज को एक तरफ, और इजरायलीज को भी शायद 2-3 हिस्सों में बांटा गया हो, ताकि एक जगह के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी तो सारे बंधक एक साथ हाईली डेंस्ड इलाका है और इसके अलावा जो टनल्स वहां पर बना के उन्होंने रखे हुए, एक तरह से कहिए तो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल न सिर्फ फिलिस्तीनियों को बल्कि बंधकों को भी हमास का आतंकी करे। आप बने रहे हमारे साथ और कर्नल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन बड़ी खबर एक पहले बताते हैं, तो कर्नल सिंह मैं आपके पास आती हूँ। अगली खबर वेस्ट बैंक से सामने आ रही है। दरअसल वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सेना का एक्शन देखने को मिला है। हमास आतंकियों से आईडीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई है। जनिन शहर में लगातार फायरिंग हो रही है, वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो हमास के आतंकी हैं उनके साथ आईडीएफ जवानों की मुठभेड़ भी लगातार चल रही है। तो हमने देखा था 7 अक्टूबर को जब ये हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, वेस्ट बैंक में भी जश्न की तस्वीरें सामने आई थी। और अब देखिए कैसे जेनिन में ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीर, 3 तस्वीरें आपके सामने। हमास आतंकी आईडीएफ में मुठभेड़ हो रही है, हर तरफ धुआं और साथ ही तबाही का मंजर पसरा हुआ है। हवाई अटैक के बाद भीषण आग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से एक तरफ आईडीएफ के जवान डटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमास के आतंकी भी लगातार वार कर रहे हैं और ऐसे में जनिन में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। वहां के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो जमींदोज हो चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। इस वक्त स्थिति भयावह वहां पर है और देखिए हवाई अटैक के बाद भीषण आग वहां पर लग गई है। देखिए गाजा तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए। आपको समझाते हैं किस तरीके से वहां पर हालात हैं। हमास समर्थित गुटों पर हमले की खबर आई है। जनीन शरणार्थी कैंप पर अटैक किया गया है। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत हुई है। हमास समर्थकों की गिरफ्तारियां हो रही है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि जो हमास आतंकी वो कैंप में हो सकते हैं। ड्रोन की मदद से लगातार इजराइल उनको ढूंढ रहा है। वेस्ट बैंक में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और जंग में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। हमास से जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा पर शासन करना मकसद नहीं है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। पहले गाजा पर कंट्रोल की बात नेतन्याहू कर रहे थे और अचानक से अब देखिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जो सुर हैं वो बदल चुके हैं। तो पहले वो क्या कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि कंट्रोल करना
हमारा मकसद नहीं है, लेकिन पहले कुछ और वो कह रहे थे। तो यानी कि सुर अब उनके बदल चुके हैं, वो कुछ और बात यहाँ पर कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से कंट्रोल की बात को वो कह रहे थे कि गाजा पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब कह रहे नहीं, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। तो नेतन्याहू ये साफ कर रहे हैं। तो पहले नेतन्याहू ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, चलिए आपको इसका अंतर भी समझाते हैं और समझ लीजिए कि आखिर क्यों ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो पिछला बयान ये था ताकि खड़ा ना हो सके हमास, यानी हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना है। लेटेस्ट बयान क्या कहता है? लेटेस्ट बयान ये कहता है कि गाजा में सुरक्षा बल मौजूद रहे। इसके अलावा जो पिछला बयान था वो ये भी था कि गाजा पर हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन देखिए, इसको पिछला और अगर अभी के बयान की आप बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हम सामने देख रहे हैं। तो ताकि खड़ा ना हो सके हमास पहले कहा था और अब कह रहे हैं कि गाजा में सुरक्षा बल मौजूद रहे। इसके क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। गाजा पर हमारा कंट्रोल होगा। तो सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू के सुर कैसे बदल गए हैं, इसकी वजह क्या है? तो नेतन्याहू के बदले बदले सुर क्यों है? अमेरिका ने नेतन्याहू को समझाया था, इसको ऐसे समझिए। अमेरिका ने कहा था कि कब्जे वाली बात मत कीजिए। कब्जे वाली बात जो नेतन्याहू की तरफ से कही गई थी उससे नाराज था अमेरिका। गाजा पर कब्जे के खिलाफ था अमेरिका। गाजा पर कब्जा बड़ी भूल अमेरिका की तरफ से बताया था और इसी अमेरिकी विरोध के बाद अब इजराइल के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो देखिए, न सिर्फ वहां से अपडेट्स बल्कि वहां का जो चीजें हैं उसके इम्पैक्ट क्या है, उसका असर क्या है और उसकी वजह क्या है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आरएसएन सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदल गए। पहले तो ये कह रहे थे कि कंट्रोल करना है, लेकिन अब कह रहे नहीं, हमारा मकसद शासन करना नहीं है। कैसे उनके सुर बदल गए? हमको और आपको शायद लग रहा है कि सुर बदले हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप कोई भी सैन्य कार्रवाई करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव करता है और वो ऑब्जेक्टिव कोई बाहर की ताकत नहीं तय कर सकती है और उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है और जो अंदाजा हमारा था वही हो रहा है। हमको तो मालूम था कि हमास को बर्बाद कर दिया जाएगा और एक वैसी व्यवस्था स्थापित की जाएगी कि अगले कुछ दशकों तक जो इजराइल एज अ कंट्री और उस जो उनके सिटीजन्स हैं वो महफूज रहे। आखिर यही ऑब्जेक्टिव होगा ना वॉर का। और लेकिन और मैं इतना भी आपको कह सकता हूं कि अभी इंटेलिजेंस बहुत प्रिसाइज मिल जाए। इंटेलिजेंस वहां वो चूक हुई, क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जो इंटेलिजेंस आ रही है उनके पास वो बिल्कुल 100% बिल्कुल प्रिसाइज इंटेलिजेंस है। वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जो कूटनीति जो गतिविधियां हैं आपको मालूम है कि कतर में हो रही हैं और आपको एक बात बता दें कि सभी एक दूसरे से बात चल रही है। कतर को इसीलिए अमेरिका ने वहां पर एक अपना सेंटर बनाया हुआ है बहुत पहले से। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा अमेरिकन बेस उस इलाके में कतर में है। वहां हमास की भी लीडरशिप है, वहां तालिबान की भी लीडरशिप है, वहां तमाम दुनिया के वहां कतर का ईरान के साथ भी उनके लिंक्स है और इसको जान के ऐसी बिल्कुल इसलिए कतर को चुना गया है ताकि ये बड़ी बैठक वहां हो सके और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा सबके बीच हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो युद्ध के बीच चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है वो बता देते अपने दर्शकों को। हमास के सरगना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, हमास के सरगनाओं की संपत्ति अरबों में है। लिस्ट में इस्माइल हनीये का नाम शामिल है। इसके अलावा मौसा अबू का नाम भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के टॉप 3 नेता इस्माइल हनीये, मौसा अबू, इसके अलावा खालिद मशाल, ये 3 नाम बताए जा रहे हैं और अगर कुल संपत्ति की बात की जाए तो 11 अरब डॉलर है। साथ ही ये नेता कतर के अमीरात में शानदार जीवन जीते हैं। वहां हमास के नेताओं का लंबे समय से स्वागत किया इन्होंने। साल 2007 से गाजा पट्टी हमास के नियंत्रण में है। वहां की ज्यादातर जनता गरीबी से जूझ रही है, लेकिन इनके जरा आलीशान जिंदगी के बारे में जब आप सुनेंगे तो उतने ही ज्यादा चौंक जाएंगे। तो ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। देखिए किस तरीके से जो हमास के सरगना हैं उनकी संपत्ति अरबों में है। यानी कि सोचिए कि एक तरफ जो गाजा के लोग हैं वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ये सरगना है हमास के, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे तो लग्जरी लाइफस्टाइल वो जीते हैं।
और चलिए इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो क्या क्या इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है सर, वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को संजय सर बता रहे हैं। दरअसल कई बड़े खुलासे हुए हैं। प्रीति, ये देखकर समझना मुश्किल है कि ये जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं, खुद तो अपनी जिंदगी अच्छी जीते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं इनकी वजह से। बिल्कुल। और देखिए, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से लग्जरी लाइफ जीते हैं। अगर हम इस्माइल हनीये की बात करें तो 4 अरब डॉलर, सोचे कितना पैसा इन लोगों के पास है। मौसा अबू मरजुक के पास 4 अरब डॉलर, इसके अलावा खालिद मशाल 3 अरब डॉलर। ये वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और कुल संपत्ति की बात करें तो 11 अरब डॉलर है। ठिकाना कहाँ है इनका ठिकाना समझिए, कतर का लग्जरी होटल इनका ठिकाना है। लग्जरी होटल में रहते हैं, शानदार आलीशान जिंदगी जीते हैं। इसके अलावा ऑफिस कैसा है, 7 स्टार होटल इनके ऑफिस होते हैं। और इसके अलावा अगर ट्रैवल की बात करें, कैसे जाते हैं इधर उधर, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। आमदनी का सोर्स क्या इनका, कहां से पैसा आता है, तो वो आतंकी फंडिंग है। सर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। इनकी लग्जरी लाइफ ये हमास के सरगना है। सर ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो गाजा के लोगों की बात करते हैं, हम फिलिस्तीनियों की बात करते हैं, भाई वहां के लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और इनका लाइफस्टाइल सर ये प्रतीक क्या फिलिस्तीनी की बातें करते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। आज रोना रो रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का कितना नुकसान हो रहा है, उनके सिविलियन मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, स्कूल पे बम गिर रहे हैं, मस्जिदों पे बम गिर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमास है। और हमास के सरगना कौन है? ये हैं जिन्होंने जो पैसा दुनिया भर से आया, इवन ईयू भी देता था, अमेरिका देता था, इजराइल भी देता था कि गाजा की तरक्की के लिए, वो पैसा इन्होंने डाइवर्ट करके अपनी या तो हथियार के लिए किया या फिर अपनी ऐशो आराम के लिए किया। अगर देखिए कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की मदद करें, इन्होंने कितने पैसे दे दिए अभी उनकी मदद के लिए? अगर इस तरह से होटलों में रह रहे, दुनिया भर की ऐशो आराम में रह रहे, क्यों नहीं मदद कर रहे? क्यों नहीं मदद कर रहे इस समय में कुछ आगे कि ठीक है भैया कुछ रिफ्यूजी का मैं राशन देता हूँ? एक भी पैसा नहीं देंगे, ये एक भी सपोर्ट नहीं देंगे, सिर्फ बातें हैं दुनिया में एक तरह से। हम हमेशा देखते हैं कि जो भी आतंकी संगठनों को लीड करता है या फिर उनका सहयोग करता है, वो खुद अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाता है और बाकी लोगों को वो बलि चढ़ाता है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है, लौटते हैं फौरन। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली सेना ने हमास के शिपिंग कंटेनर पर हमला किया है। शिपिंग कंटेनर में भरे थे हमास के रॉकेट लॉन्चर। आईडीएफ ने हमास के 20 रॉकेट लॉन्चर तहस नहस कर दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दे, शिपिंग कंटेनर में हमास के रॉकेट लॉन्चर थे। ये जानकारी मिल रही है, हमास के शिपिंग कंटेनर पर यह हमला किया गया है। आईडीएफ ने हमास के 20 रॉकेट लॉन्चर तहस नहस कर दिए हैं। बड़ी खबर, किस तरीके से लगातार देखिए हमास पर यह अटैक आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये शिपिंग कंटेनर बताया जा रहा है जिस पर अटैक आईडीएफ की तरफ से किया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि इस शिपिंग कंटेनर में रॉकेट लॉन्चर हमास के भरे हुए थे। משגרים וטילים מוכנים לשיגור. אנחנו על חוף הים, ממש צמוד לים. משגרים וטילים מוכנים לשיגור. तो ये बड़ी खबर आपको बताई। इसी के साथ चलिए अब हम आपको एक एक कर बैटल ग्राउंड का पूरा अपडेट बताते हैं। तो गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है, इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है, वो सब कुछ देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो खबर क्या है, बैटल ग्राउंड गाजा से उत्तर पश्चिमी गाजा पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। तो वहीं इजराइल की बात करें तो सैनिकों ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, बैटल ग्राउंड गाजा में अब तक हमास के 60 कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। और देखिए कमांड सेंटर इजराइल, अमेरिका ने भी इजराइल को मदद भेजी है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसके अलावा बैटल ग्राउंड गाजा में 10,000 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। और कमांड सेंटर यानी कि इजराइल में किस तरीके से 7,000 टन हथियार मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। बैटल ग्राउंड गाजा हमले में 4,000 बच्चे मारे गए हैं, ये भी मैं आपको बता दें। दक्षिण गाजा की तरफ अब नागरिक जा रहे हैं। और इसके अलावा कमांड सेंटर इजराइल में युद्ध में एरो 3 इंटरसेप्टर है। बैटल ग्राउंड गाजा, दक्षिणी गाजा की तरफ नागरिक लगातार जा रहे हैं। कमांड सेंटर इजराइल की बात करें तो 3 मोर्चों पर डटी हुई है इजराइल की सेना। इसके अलावा बैटल ग्राउंड गाजा की बात करें तो अल शिफा अस्पताल के बाहर फायरिंग की खबर मिल रही है। और वहीं कमांड सेंटर इजराइल की बात करें तो लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक में फाइट जारी है। बैटल ग्राउंड गाजा की बात करें तो सुरंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। गाजा में हथियारों का जखीरा जहां बरामद हुआ है, वहीं बैटल ग्राउंड गाजा में अभी भी हमास के कब्जे में इजरायली नागरिक हैं। और कमांड सेंटर इजराइल की बात करें तो नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध जारी रहेगा जब तक हमास का एक एक आतंकी का खात्मा ना हो जाए।
बिल्कुल, तो देखिए तमाम अपडेट्स हमने आपको बताए और इन अपडेट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि युद्ध के 35वें दिन क्या हालात बने हुए हैं। और जनरल सिवाच, आपके पास मैं आऊंगी, बहुत सारे चैलेंज हैं क्योंकि सबसे बड़ी जो कोशिश हमास के आतंकियों की है वो ये कि फिर चाहे वो फिलिस्तीनी हो या फिर वो बंधक हो, उनको एक ह्यूमन शील्ड की तरह हमास के आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज इजराइल की तरफ से हो ताकि इंटरनेशनल सेंटिमेंट इजराइल के अगेंस्ट जा सके। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, सच्चाई है कि अगर आप देखें, इन्होंने जो भी इनके हेडक्वार्टर हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप है, वो स्कूलों के नीचे, मॉस्क के नीचे और एक प्रकार से आपके हॉस्पिटलों के नीचे बनाए। हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा है, उसके नीचे सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है हमास का, और उनको सिविलियन से इनका कोई लेना देना है। ये पैलेस्टाइन कॉज को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिविलियंस को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी सच्चाई है, ये जो 240 के करीब इन्होंने हॉस्टेजेस पकड़े हुए हैं, इनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको भी वो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक प्रकार से बार्गेनिंग कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जो खुद तो इतने अमीर होते चले गए, क्योंकि 5-6 साल, ये करीब 2006 में जब इजराइल यहाँ से निकल गया था, तो जो भी पैसा मिला था हमास को, वो पैसा इन्होंने टनल बनाने में लगाया, इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए लगाया, जबकि वो पैसा मिला था कि डेवलपमेंट हो, स्पेशली गाजा पट्टी की, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इनके इरादे बिल्कुल शुरू से ही एंटी इजराइल थे। इनका मकसद था इजराइल से लड़ना और इनका कोई मकसद नहीं था कि पैलेस्टाइन के लोगों का भला हो। और ये सच्चाई है कि जो कार्रवाई की इन्होंने, अभी भी जो बार बार इजराइल कह रहा है कि आप सिविलियंस को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाएं, क्योंकि वहां पर हम कोलेटरल डैमेज नहीं चाहते, मगर हमास उनको जाने नहीं दे रहा, उनको ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है ट्रैक रिकॉर्ड एक प्रकार हमास का। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो आप बता रहे हैं कि अभी लॉन्चर आए थे, इनको जो हथियार हैं वो सारे ईरान से मिलने हैं और कुछ और देशों से मिलने हैं। ये हथियारों का काफी टाइम से इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। 1 लाख के करीब इनके पास रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें थी, और इनके जो सबसे बड़े लीडर्स हैं वो एक प्रकार गाजा पट्टी में नहीं है। चाहे हानिया हो, वो कतार में छुपा हुआ है। अब जो या सिनवार, जो कि मिलिट्री कमांडर था, सुनने में आया उसको मार गिराया गया है गाजा पट्टी में। तो ये सच्चाई है कि इन्होंने जो भी लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है, ये रिप्रेजेंट नहीं करते पैलेस्टाइन को, ये पैलेस्टाइन के लोग ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया। अब जो चेहरा है हमास का, रियल जो फेस है, वो पूरी दुनिया भी देख रही है कि उनके आखिर मंसूबे क्या हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इजराइल हमास वॉर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है कि गाजा के जबालिया में आईडीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इजरायली हमले में हमास के कमांडर ढेर हुए हैं। कमांडर अहमद मूसा और उमर को ढेर कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स और आईएसए का ये जॉइंट ऑपरेशन है, जिसके जरिए इन कमांडर्स को ठिकाने लगाया गया है। देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये वॉर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गाजा के जबालिया में आईडीएफ का बड़ा एक्शन, और इसी के साथ आरएसएन सिंह सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। भले ही जो हमास के आतंकी हो वो ये मैसेज देने की कोशिश तो कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों की जान वहां पर जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेशियो है कि गाजा के लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन सर एक और सच्चाई ये भी है, जो तस्वीरें हमास के आतंकियों की तरफ से सामने आ रही हैं। पहले छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया गया, जो कभी इससे पहले नहीं देखा, किसी युद्ध में नहीं देखा। इवन आईएसआईएस ने भी ऐसा नहीं किया। छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाया गया। यही तो असली चेहरा है, और ये पूरा विश्व देख रहा है। जी, ज्यादातर दहशतगर्दी संगठनों का यही तरीका होता है। आपने जहां तक पैसे बनाने की बात कही, तो आप देखिए श्रीलंका में वो करुणा था, इवन प्रभाकरन, इन लोगों ने एक अंपायर बना रखा था, अपना पर्सनल फाइनेंशियल अंपायर। हमने प्रचंडा को भी देखा। प्रचंडा जो आज वो स्कॉच पीता है।